देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज है 13 और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए हेडिंग डालिए। एक्सरसाइज 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम। अब जानेंगे हम लोग कि सबसे पहले आकृति कितना प्रकार का होता है। आकृति, शेप। आप आकार पढ़े होंगे केमिस्ट्री में 9 क्लास में। जो भी वस्तु जितना जगह छेकता है वही उसका आकार कहलाता है। जो भी वस्तु जितना जगह छेकता है वही उसका आकार कहलाता है। हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले आकृति। आकृति का डिफिनीशन वही होगा कि जो वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका आकार या आकृति कहलाता है। जो वस्तु जितना स्थान घेरता है, छेकता है, वह उसका आकार या आकृति कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये बेलन है, तो ये सब आकृति हैं। ये शंकु हैं, ये सब आकृति है। जैसे इसका नाम हो जाएगा आपका त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा वर्ग, इसका नाम हो जाएगा आयत, बनाओ। इसका नाम हो जाएगा वृत्त, इसका नाम हो जाएगा बेलन, और इसका नाम है शंकु। तो ये लोगों को, इन चीजों को आप जहां रखिएगा वो इतना स्थान घेर लेगा। इसी को कहा जाता है आकृति। क्या कहा जाता है? आकृति। क्योंकि ये इतना स्थान छेक के बैठते हैं, ये स्थान इतना छेक लेंगे, ये स्थान इतना घेर लेंगे, ये स्थान इतना घेर लेंगे, तो इसी को क्या कहा जाएगा? आकृति। कुछ कुछ आकृति को आप उठा सकते हो और कुछ कुछ आकृति को नहीं उठा सकते हो। कुछ कुछ आकृति को देख सकते हो, कुछ कुछ आकृति को नहीं देख सकते हो। कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिसे केवल बस बनाया जाता है, वो नहीं दिखेगा। जैसे आयत, आयत को आप घसका नहीं सकते हो, लेकिन आप लूडो खेलते होंगे तो पासा फेंकते होंगे, पासा, तो वो जो होता है वो घन आकार का होता है। किस आकार का होता है? घन आकार का होता है। आयत जो होता है वो आयताकार होता है। जो जो आकृति में, जैसे घर दिखता है, खेत का बस नीचे वाला सरफेस दिखता है, क्षेत्रफल दिखता है उसका, खेत का आयतन कभी नहीं दिखेगा। बना लिए? आकृति बच्चों 2 प्रकार का होता है।
आकृति दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विविमीय आकृति, और एक होता है त्रिविमीय आकृति। प्यारे बच्चों, आकृति दो प्रकार का होता है, एक द्विविमीय और एक त्रिविमीय। टू डायमेंशनल शेप। और ये होता है थ्री डायमेंशनल शेप। इसको शॉर्ट में कहा जाता है 2D। इसको शॉर्ट में कहा जाता है 3D। हाँ, इसको शॉर्ट में कहा जाता है 2D और इसको कहा जाता है 3D। आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, बहुत सारा है जो इसके अंतर्गत आता है। आकृति कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, द्विविमीय और त्रिविमीय। इंग्लिश में कहा जाता है इसको 2 डायमेंशनल और इसको कहा जाता है 3 डायमेंशनल। 2D और एक है 3D। इसके अंतर्गत आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज आता है और इसके अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब आते हैं। ठीक है, बना लीजिए वैसे ही। आकृति कितने प्रकार का होता है? अब देखो, हम लोग अभी तक ये सब पढ़ लिए हैं 12वां चैप्टर में। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था ना, उसी में सब कुछ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक। बोलोगे प्रिज्म पिरामिड कैसे पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाएंगे। प्रिज्म पिरामिड पढ़ने के लिए आपको एसएससी बैंकिंग का तैयारी करना पड़ेगा, तब पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग घन। आप लोग ऐसा फिगर पक्का बनाते होंगे, ऐसे कुछ एकरा के फिर ऐसे ऐसे कर देते होंगे। यह कहलाता है घन। क्या कहलाता है? इस घन का खासियत है कि इसमें सब बराबर रहता है। सब क्या रहता है? बराबर रहता है। सब क्या रहता है बच्चों? आपको याद होना चाहिए, 9 क्लास में भी पढ़ना था। ये 9 क्लास में पढ़ना था। इसको भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और भुजा को ये द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? घन का आयतन। कोई लिखेंगे नहीं, बहुत पीटेंगे हम। चुपचाप देखो, छूट गया है तो फिर लिखना चालू, बाद में लिख लिया। घन का
आयतन, घन का आयतन सूत्र होता है भुजा क्यू, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है बबुआ। इसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको जानने से पहले थोड़ा इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं, इसको साइड कर देते हैं। पहले जानेंगे घन क्या है। ओवैसी आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों बराबर हो, उसे घन कहते हैं। वैसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अब यहां पे सीखते हैं हम कि घन होता कैसा है, घन होता कैसा है। चलो हम लोग चलते हैं विंडो से एंड्रॉयड के पास। मोबाइल बन गया अभी। चलो चलते हैं वहीं पे जहाँ थे। घूम लिए ना? लो टूर पे घूम के आ गए हम लोग। तो लोग है क्या जी? कहाँ है जी? इरेजर, पेन, मोर, बैक, इक्वेशन, शेप, टाइमिंग, रेडो, ज्योमेट्री, ये रहा। देखो ये है घन, देखो ये घन है, ठीक है। क्यूब होता है, क्यूब। गिनो सरफेस कहोगो एकरा में, कहोगो। ये थोड़ा सा गलती बना है, गलती मतलब कि बड़ा छोटा बन गया है, सब बराबर रहता है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 को बना है कि नहीं बना है? 6 को बना है ना?
देख लो गिन के, 6 को बना है ना, 2 2 4 2 6। तो घन में घन में घन में कुल 6 सतह होता है। सतह मतलब पृष्ठ, घन में को पृष्ठ होता है 6 गो। अभी रुको, कोना गिनो। कोई भी कमरा घनाकार होता है। अगर बस हम इस कमरे में यहां तक दीवार ला दें तो अब गिनो एक में कोना कौगो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। घन में कौगो, घन में कोना की संख्या, कोना कौगो होता है बबुआ, 8 होता है। अब अगला पूछता है किनारा। घन में किनारा कौगो होता है, घन में किनारा कौगो होता है। किनारा गिनवा रहे तुमको हम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एगो नीचे होगा 10, एगो हैसन एगो ऊपर होगा 11, एगो हैसन एगो ऐजा होगा 12। घन में कहोगे किनारा। चलो हम किनारा रूम में गिनवा देते हैं। ये घनाकार नहीं है, घनाभाकार है। लेकिन अगर इसको हम सोचो कि इमेजिन करो कि लंबाई इसका और छोटा है, जितना ये चौड़ाई है उतना ही, तो गिनो। एगो ऊपर का एगो, एगो नीचे का, एगो कोनमा हो, एगो ओने से, एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ऊपर से, एगो ये वाला, एगो ये, एगो वो। बुझा के कुछ कुछ कहे हमें? हैं अभी नहीं बुझाया दोस्त मैं तो जी। गिनो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे घुमा लेते हैं, 7 8 9 10 11 12। ना बुझाया अभी? तो घन में कोई पूछेगा किनारा कौगो होता है तो काय को बताइएगा? घन में किनारा की संख्या 12 होता है। घन में किनारा की संख्या कितना होता है? 12। घन में किनारा की संख्या कितना होता है? अरे कोई दिक्कत है? बुझा गया? अब आता है अगला। अब चलो लेते हैं अब घन का आयतन। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कौगो? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सतह का क्षेत्रफल। तो कौगो सतह होता है? 6 गो। एगो सतहवा एकर एगो वर्ग जैसा दिखता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा। आ जाएगा समझ में? ये पता चला कैसे कैसे बनाए? बोलो। अब ये घन था, अब आते हैं हम घनाभ। ये क्यूब था, अब आते हैं क्यूबॉइड। प्यारे बच्चों, घन था वो, अब देखते हैं हम लोग घनाभ। घनाभ का शेप आप देखे होंगे अगर महाभारत, तो उसमें को शकुनी मामा थे, हैं? देखे थे? शकुनी मामा, ये देखो। इनके पास देखो एगो पासा रहता था जिसको ये सेना कहते थे। क्या कहते थे? सेना कहते थे।
पूरा महाभारत एकरे करावल है। यही से नहीं आजकल कहा जाता है कि मामा को घामा में सुलाइए। अब ऐसा छछुंदर मामा रहेंगे तो उनको कहाँ घामे में ना सुनाना पड़ेगा जी कि वो अपने भगिना से झगड़ा करवा दिए। नहीं, देखिए इनके पास एगो हमेशा पासा रहता था। ये हम लोग जो घरे पासा रखे हैं वो चारों तरफ से बराबर रहता है, तो घन आकार का है, चारों तरफ से बराबर है। इनके पास जो रहता था ना वो आयताकार था, और आयताकार में लंबा पासा ऐसा होता था। वो घनाभाकार था। कैसन था? घनाभाकार। तो इसी को कहा जाता है घनाभ। इसमें गड़बड़ क्या है कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहे मोटाई, ये तीनों बराबर नहीं रहता है। और तीनों ना तो कम से कम एक तो बराबर नहीं रहेगा। जैसे ये कहलाएगा इसका लंबाई, ये कहलाएगा चौड़ाई, और ये कहलाएगा इसका ऊंचाई या मोटाई। तो सबसे पहले जाएंगे घनाभ किसको कहते हैं। तो जिस आकृति का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई चाहे ऊंचाई और ऊंचाई बराबर न हो, बराबर न हो, उसे घनाभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। अब देखो, घन हो चाहे घनाभ हो, किनारा, भुजा और कोना दोनों का एक ही रहता है। अब एहू में कोना गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ वैसा ही ना है। बस घन में क्या होता है कि लंबाइया घट जाता है। बात समझ में गया? अब इसका डायरेक्ट हम लोग देखेंगे सूत्र। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का, चलिए मामा जी जाइए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण पूछता है बच्चों। घनाभ का विकर्ण तो होता है L² प्लस B² प्लस H² रूट में। ये सब 9 क्लास में पढ़ना था। 2 आकृति बताई, दोनों समझ में आ गया? बोलो। चलते हैं थर्ड आकृति, बेलन के पास। सिलेंडर कहा जाता है इसको। बेलन को क्या कहा जाता है? सिलेंडर। प्यारे बच्चों, सिलेंडर इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है? ये देखिए, देखिए कुछ सिलेंडर इस तरह से होता है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसको ऐसे देखेंगे तो लग रहा है ना कि बिल्कुल गोल है। पाइप होता है ना, पाइप सिलेंडर जैसा होता है। पाइप जो है वो किसके जैसा है? आपका पेन जो है वो सिलेंडर जैसा है। तो अगर हम बिल्कुल ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, तो ऐसे कर देंगे तो केवल यही सरफेस दिखेगा ना। अब सिलेंडर का मतलब वो मत सोचना बेलन का मतलब कि रोटी बेलने वाला बेलन, नहीं, ऐसा नहीं है, ये वाला है, ठीक है? अब इसको रोटेट करोगे तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे देखो, देखो दिख रहा है ना, ऐसा कुछ। ये कैसे मोड़ा गया पता ना? ऐसे लाके मुड़ जा रहा है, ये वाला बंद, ये वाला बंद।
अब कितना एक बार से पढ़ा रहे थे ना, तो सोचा हमारा घर रही तो हम 3 वर्ष ही देखती गली तुम्हारा घर रहता तू ना खोलता है आगे, बुझा रहे ना। हम ही पढ़ाने के बाद यहाँ जाते नहीं है, यहाँ से जाने के बाद। हाँ, सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, ऊपर भी एक ब्रीथ रहता है और नीचे भी एक ब्रीथ रहता है, और ये कुछ इस तरह से रहता है। नहीं, आदमी इमेजिन करता रहता है ना कि जैसे मोदी जी कैसे अपने घर में रहते होंगे, अरे मोदी जी वैसे ही रहते हैं जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं। घर में कोई इज्जत उज्जत होता होता, देश खातिर प्रधानमंत्री हैं, घरे कोची हैं, जाइए पानी लेके पीजिए अपने से। अरे यहाँ पे लोग जाते होंगे हितई उतई में, तो आपको दौड़ के पानी पिलाता होगा, वाह बाबुआ इलबड़न ला बाबुआ पानी पी ला। अघारा वाह गिलासियों नहीं मिला कबो कबो, हाँ तबे से हाँ पानी पियो होता है, नहीं होता ऐसा ना। ठीक है, तुम लोगों को गिलास मिलता होगा, गिलास में पीता होगा, गिलास में परात में पीता होगा पानी सब। ये जो भाग होता है वृत्ताकार होता है, इसका ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंचाई। तब बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन है। बात करोगे समझ में नहीं आएगा, और समझ में ही नहीं आएगा तो 20 नंबर तुम्हारा चौपट हो गया, समझ लो। क्या आप 20 नंबर चौपट करना चाहते हैं? तो शांत रहो। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब देखो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है। हम बेलन बना रहे हैं, टोक दिया क्या जी, पंगवा बढ़ावा दे रहे ना। देखो ये बेलन, बेलन बिल्कुल इसी के तरह होता है। अगर आयतन बोलेंगे तो पूरा इसका मटेरियल, और वक्र पृष्ठ, वक्र माने होता है टेढ़, वक्र माने क्या होता है? टेढ़, टेढ़ा भाग। टेढ़ा भाग ये ना है, एक हिंदी बोलने का शौक चढ़ा एक आदमी को ना, ऑटो में गया, बोला क्या खड़ा था, बोला ओ त्रिचालक के चालक, ओ तिपहिया वाहन के चालक, क्या तुम चलचित्र चलोगे? तो बोला है किसको कह रहा है रे? तो बोला आपको कह रहे हैं। बोला चलचित्र, तिपहिया वाहन, तो बोला 3 पहिया वाला वाहन, और चालक मतलब होता है ड्राइवर, और चलचित्र चलोगे, चलचित्र मतलब सिनेमा। चलने लगा और वो सोचने लगा कितना खतरनाक हिंदी बोल रहा है, तो बोला कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाइए, ऐसा ऐसा चल। अतनिए उस आहिस्ता आहिस्ता के बारे में सोच रहा था, तो आगे एगो ट्रक जा रहा था, वही में मार दिया टक्कर, टक्कर मार दिया, आराम से टक्कर मारा, बेचारे का पहिया टेढ़ा हो गया। तो वो उतरा वो आदमिया बोला महाशय चालक जी आपका अग्र चक्र वक्र हो गया बोला तू भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? तू पहले भाग ही जाले तू के पहले। अग्र मतलब अगला, और चक्र मतलब चक्का, और वक्र मतलब टेढ़ा हो गया। तो हमने की जगह बोल ये तो पहिया टेढ़ हो गई, अब बोले आपका अग्र चक्र वक्र हो गया निकाला एगो रॉड, बोला भाग रहा है नहीं भाग रहा है, मुंह वक्र कर देंगे हम तुम्हारा बाकी तो वक्र मतलब होता है टेढ़ा। वक्र यहीं भी आएगा, अब याद कर लेना, अग्र चक्र वक्र। वक्र माने टेढ़ा भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। अब आता है
बेलन का मतलब मैं समझाने के लिए कहानी याद करना पड़ता है हमको। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अब वही आदमिया उतर के दूसरा ऑटो में बैठा, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ अभी। वही आदमिया बैठा दूसरा ऑटो में, उसमें बैठा, उसको भी यही बात बोला। वही सोचते सोचते वो ढमिला गया पूरा, एकदम मारते टक्कर मारते मारते वो नीचे चला गया। वो दोनों साथ में था, संजोग बस दोनों ठीक था, बच गया बेचारा। वो निकला बोला कि महाशय आपका अग्र वक्र चक्र सहित पूरे ये जो कंकाल है, ये पूरा कंकाल तहस नहस हो गया। तो वो भी बेचारा सोचने लगा, अब संपूर्ण बोल रहा था वो कि पूरा आपका ऑटो खत्म हो गया। तो संपूर्ण मतलब चक्का के साथ में सब कुछ ना, तो संपूर्ण का मतलब टेढ़का के साथ में है हो दोनों ना, हैं? तो क्या होगा, पाई 2 पाई आर इंच प्लस एगो हेने से तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। क्यों? क्योंकि दो गुना है, इधर से इधर से। प्यारे बच्चों कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे? देखो इतना फार्मूला भी होता है, लेकिन घेरेंगे ना करके, हम घेरेंगे तो ये याद कर लेगा सब। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आया समझ में? 2 पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बच गया, एच प्लस आर। अगला आता है, अब आता है खोखला बेलन है, अला नहीं प्यारे बच्चों, अब आता है खोखला बेलन। कुआं देखा है? कुआं बिल्कुल खोखला बेलन की तरह होता है। ईटा रहता है ना चारों तरफ से, ऐसा रहता है। तो अच्छा है, तो अच्छा पाइप जो होता है, पाइप कोई भी बीच में खाली रहता है, तो इसी को कहा जाता है खोखला बेलन। क्या कहा जाता है उसको? खोखला बेलन। अरे क्या हो रहा है जी, कॉपिया पे बनाना आसान है बबुआ। अब देखो इसको कहा जाता है बाहरी त्रिज्या, बड़ा यार ये वाला छोटा यार। ऊंचाई बिल्कुल क्या रहता है दोनों का, बराबर। ये है आपका खोखला बेलन। क्या है ये? खोखला बेलन। तो खोखला बेलन में धातु का आयतन पूछता है, धातु का आयतन। खोखला बेलन में धातु का आयतन होता है पाई आर, पाई। अब सुनो अपने से, खोखला बेलन है, इसमें धातु का आयतन कितना है? हम बाहरी आयतन में से इसके भीतरी आयतन को, आंतरिक आयतन को हटाएंगे तो ना आ जाएगा। बाहरी आयतन के लिए यार कितना है, बड़ा यार, तो पाई आर स्क्वायर इंच माइनस पाई आर स्क्वायर इंच। यानी कि खोखला बेलन में धातु का आयतन, धातु का आयतन बराबर पाई आर, पाई एच कॉमन, चाहे ऐसे हो जाता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। आया समझ में? बोलो। अब एक और बात आता है कि किसी बेलन में, किसी बेलनाकार बर्तन में कितना पानी आएगा, किसी घनाभाकार, चलो लास्ट में बता देंगे, उसको याद दिलाना। बेलन समझ में आ गया? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंच।
अब यहां पूछता है आर बराबर क्या है, आर बराबर है आधार की त्रिज्या, आर बराबर है आधार की त्रिज्या, और एच बराबर है ऊंचाई। एच बराबर क्या है, ऊंचाई। समझ में आ जाएगा, समझना कुछ है इसमें, खोखला बेलन है, ठीक। खोखला बेलन है, सोचो ये है, इसमें धातु का आयतन निकालना होगा, तो बाहरी आयतन कुछ तो होगा, बाहरी माप कुछ तो होगा इसका, अब भीतरी माप कुछ तो होगा, तो बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा देंगे तो बीच में ना बच जाएगा ये, तो बाहरी आयतन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर से, लंबाई तो दोनों के बराबर था, आंतरिक कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच छोटा वाला, और दोनों में से घटा दिए तो ये धातु का आयतन आ गया, आ जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत है, हैं? अब आता है शंकु, शंकु को कहा जाता है कोन। आप लोग कुल्फी खाए होंगे, अब आते हैं हम शंकु। शंकु कुछ इस तरह से होता है, बादाम खाए होंगे, बादाम वाला एक कागज लेता है, फट देने से मोड़ता है, और कुछ बना देता है इस तरह से, और इसमें भर के देता है, ले मूंगफली, ऐसा बोलता है। अरे ये कागज ऐसा बनाना समझ लो बहुत खतरनाक चीज है, आपको लगता है भरा हुआ दे रहा है, अरे नहीं, नीचे वाला इतना पतला कर देता है कि इसमें कुछ अटता ही नहीं है, खाली रह जाता है वो, बुझा रहा है, जितना या वो ऊपर जितना बड़ा बना देगा उतने भरेगा वो, तो कुछ कौन इसी तरह से होता है, बस उल्टा होता है। अरे वो होली होली में टोपी, चाहे बर्थडे में को टोपी आता है, आता है ना वो नुकीला सा, अगर गलती से कहीं से केक काटते हुए किसी के आंख में चला गया तो आंख फूट जाएगा उसका, कहीं कूदने लगा लाइक वैसे से तो वो चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से ए चुप रहो। एक पूछे हमसे गार्जियन कि पूछे ना कि सर ये हम लोग बताइए, वो बात हम समझ में नहीं आता भोजपुरी में कि बताइए, हम देख ले भाई खान सर के चाहे कौन टीचर के, वो कुल अनेरिया एग्जाम्पल देते रहलन जा, ई कुल काहे खाती, अरे पढ़ावेला चुपचाप, दुनिया जहान के बात काहे करल समझा, बात करते करते कोनो हीरो के बात, कोनो फिल्म के बात करने, तो हम कहनी कि का कीजिएगा, टीचर लोग का टीचर बड़ी दयनीय जीव होता है, दयनीय जीव मतलब दया वाला, उसको वो चीज बताना है जो लड़का को वो सुन में नहीं किया है, तो उसको रिलेट कैसे कराएं। अब टीवी खरीदने जाइएगा तो टीवी वाला अदर अदर एग्जाम्पल नहीं देगा, क्योंकि अब टीवी पहले से देख के आए हैं, लेकिन अब बताना है शंकु, कितना तो आजे नाम सुना, तो बताना पड़ेगा ना कि बर्थडे में टोपी जो होला वो शंकु जी सन, हो देख लेनी ना, बताना पड़ेगा। और गए ओ कुल्फी खाया होगा, कुल्फी खैले बने ललका हो मिलेला बिस्कुटिया जिसन, तो हाँ हाँ वो खैले बने ही होता नहीं सन, तो वह बताना पड़ता है, क्या किया जाए, इसीलिए एग्जाम्पल देना पड़ता है। उन सोच रहे थे कि अनेरिया ये लोग टाइम पास करता है एग्जाम्पल देके, अरे ना, टाइम पास नहीं है, वो एग्जाम्पल लाने के लिए टाइम पास करना पड़ता है। कोई एग्जाम्पल लाए कैसे हम, ये हो गया, ये चाहिए हो गया, आई टेढ़ो ना होता है में जी, टेढ़, तो अब बताओ, हई हो गया त्रिज्या, कौची हो गया, कौस के बोलो, ई हो गया ऊंचाई, क्या हो गया, हई कौची है,
ऊंचाई है, क्या है? ये टेढ़ न है, तो ये करा के कहा जाता है टेढ़ का ऊंचाई, और टेढ़के को बढ़िया से कहा जाता है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई, बुझा रहे? आप किसी को सनका कहो, खिसिया जाएगा। आप उसको इंग्लिश में मैड कहो, खुश हो जाएगा, वाओ आई एम मैड। आप इसको टेढ़का ऊंचाई कहो तो ठीक नहीं लग रहा है ना, तिरछी ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है? यहां पे ये क्या हो गया? तिरछी ऊंचाई। अब यहां पे शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। बाबुआ सुन लो ध्यान से जो बता रहे हैं बतिया। अगर हम यही आकृति का एगो बेलन बनाएंगे जिसका लंबाई और आधार बिल्कुल बराबर हो, तो एकरा में से अगर शंकु बनाना रहेगा तो ऐसा ऐसा 3 गो बनेगा तभी एगो होगा। ये इतना कम होता है। ऐसे अगर कोई बना के दे दिया एगो कोई अतने का गजबा के ऐसे बना के दिया, तो अगर वो 3 लीटर 3 बार इससे देगा ना तो 1 बार इससे होगा। बात समझ में आ गया क्या करें हम? तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब टेढ़का ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसका क्या होता है? पाई आर एल। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये है शंकु। देखो ऐसा कुछ होता है? बोलो। ये शंकु है बच्चों। क्या है? शंकु है। देखो आपको दिखने लगेगा अब। ये देखो, ये नुकीला भाग है, ये चारों तरफ से गोल है ना। और ये देखो पीछे से क्या है? वृत्ताकार है। ध्यान से देखो, देखो अगर हम पूरा ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे केवल, तो केवल ये भाग दिखेगा। वक्र पृष्ठ में आ गया ये सब टेढ़का भाग, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठ में आएगा टेढ़का भाग इसका, यानी कि पाई आर एल, अब प्लस में ये होता आएगा, कौन सी है वो? पाई आर स्क्वायर, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन, एल प्लस, नहीं समझ में आया? अरे बबुआ हाई पाई आर स्क्वायर होगा, हाई जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा ना, ये पाई आर स्क्वायर हुआ, और यहां पर ये टेढ़का भागवा पाई आर एल हो जाएगा ना। बुझा गया? अब यहां पे एक और चीज आ गया, एल और आर। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एल बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, ये यहां पर एक त्रिभुज जैसा बन गया है, तो त्रिभुज जैसा बन गया है, तो ये कहलाता है, ये 90 डिग्री पे होता है, तो ये त्रिभुज जैसा बन गया है, तो ये 90 डिग्री के सामने कौन का काम कर रहा है ना, और ये एगो आधार है, एगो कोची है ऊंचाई, तो यहां पर आ जाता है एल बराबर फॉर्मूला हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर बराबर हो जाता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर,
और इंच बराबर हो जाता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आ गया समझ में? 3 गो फॉर्मूला इसमें और होता है। अब लिख लेते हैं इसमें कौन कौन क्या क्या है। यहां आर बराबर है त्रिज्या। आर बराबर क्या है बच्चों? त्रिज्या। इंच बराबर है ऊंचाई। इंच बराबर क्या है? और एल बराबर है तिरछी ऊंचाई। इंच बराबर कुछ ही है तिरछी ऊंचाई। समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। इतना हो गया ना? शंकु समझ में आ गया? अब आता है गोला। गोला फुटबॉल देखे ना, बस वही है गोला। यही क्या है? गोला है। यही क्या है? गोला। स्फेयर एगो सासारा में भी गोला है। हैं? और कोड़ी गोला भी है क्या? डेरे गोला है लो जी। गोला देख, गोला गोला किसके तरह होता है? बिल्कुल फुटबॉल की तरह। किसके तरह? बाबुआ एकदम आसान है। गोला में खाली त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। गोला में खाली क्या होता है? थोड़ा दिखाते हैं गोला हम। ये है गोला। ये गोला क्या नहीं बन रहा है जी? चलो गोला में नहीं दिखाते हैं। इसको नहीं बन रहा तो क्लोज करो। ये गोला है ना? गोला का आयतन डायरेक्ट लिखो। गोला का आयतन होता है 4/3 अब पाई आर क्यू। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर। दो गो सूत्र हुए होता है गोला में। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। 4 पाई r²। गोला के छोटा भाई है अर्धगोला। अर्ध गोला। प्यारे बच्चों चुप रहो। हेमिस्फेयर। अरे चुप रहो सन। बढ़िया से कोई नहीं तो ना सुने लो सन कौन हो। मम्मी ले बनी बतियाई। हेमिस्फेयर कुछ इस तरह से होता है। ललमी घरे आता होगा किन के, तो उसको बीच से पहले काट दिया जाता है। कुछ ऐसा ही दिखता है। हैं? तो यही है अर्धगोला। एकरा में भी त्रिज्यीय खाली होता है। अर्धगोला के आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब बताओ जब बबुआ पूरा गोला के आयतन 4/3 अब पाई आर क्यू, तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 अब पाई आर क्यू ना। अरे वो 4/3 तो ये कितना हो जाएगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई, तो इसका क्या होता है? 2 पाई r²। अब आता है अर्धगोला का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब सुनो, है टेढ़का भाग का क्षेत्रफल है पाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो एकरा में एगो आर बढ़त ना और है तो पाई आर स्क्वायर बढ़ जी ना, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में जुड़ी तो कितना आ जाई 3 पाई आर स्क्वायर। आर बराबर क्या है यहाँ पे त्रिज्या, यहां भी आर बराबर क्या है त्रिज्या, आर बराबर क्या है त्रिज्या। अरे यार समझ में बोलो, अर्धगोला और गोला समझ में आ गया। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। आर बराबर क्या है दोनों में समझ में जाएगा। एक और चीज होता है खोखला गोला, खोखला गोला में धातु का आयतन बराबर 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। खोखला गोला में धातु का आयतन पूछेगा तो बताना है 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो खोखला गोला का आयतन क्या आ जाएगा मिल जाएगा। आ गया समझ में, अरे कोई दिक्कत है बोलो। अगला आता है कि किसी बर्तन में हम जितना पानी रखेंगे चाहे कोई वस्तु रखेंगे तो कितना आएगा। तो किसी भी बर्तन में, किसी भी बर्तन में धातु या द्रव की मात्रा उतनी ही होती है जितना उसका आयतन होता है, उतनी ही होती है जितना उसका आयतन होता है। किसी भी बर्तन में धातु या द्रव की मात्रा उतनी ही होती है जितना उसका आयतन होता है। अगर बर्तन बेलनाकार है उसमें पूछेगा कि कितना पानी अटेगा, तो उस बेलनाकार बर्तन का क्या निकालना पड़ेगा आयतन। बर्तन अगर शंक्वाकार है उसमें पूछेगा कि कितना पानी अटेगा, चाहे कितना तेल अटेगा, चाहे कितना दूध अटेगा, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा हमें आयतन। आ जाएगा समझ में बोलो। तो इस तरह से आप लोगों का इतना अगर कॉन्सेप्ट याद रहा तो ये सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, चलिए एक ट्रायल देख लेते हैं क्वेश्चन का। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपका 13.1 13.1। पहला क्वेश्चन का हल, हमारे पास दो गो पहले से घन था, दो गो क्या था 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 घन था। दो गो घन था। अब इन दोनों घनों को मिला करके क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों घनों को जोड़ करके एक नया घन बनाया गया। और वो कैसा बनाया गया, कुछ इस तरह से। अब इसको सोचो मिलाएंगे तो देखो कैसे मिलेगा जाकर के, ये ऐसा ही ना कुछ जाके मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों को हम सटाएंगे तो कुछ जाके कैसे सट जाएगा, ये जाके कुछ ऐसे सट जाएगा। अब बताओ ये घन घन था, अब क्या बन गया घनाभ। लिखेंगे पुराने घन, पुराने प्रत्येक घन
का क्षेत्रफल बराबर 64 मीटर क्यूब। आयतन दिया। एक कंसेप्ट और यहां पे समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल कभी भी वर्ग मीटर, वर्ग में, यानी कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर डॉट डॉट में होता है। क्षेत्रफल आप कभी भी लिखिएगा तो वर्ग में लिखाएगा, मीटर स्क्वायर लिखाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा, एमएम स्क्वायर लिखाएगा, किलोमीटर स्क्वायर लिखाएगा, ये सब लिखाएगा। लेकिन अगर आप आयतन लिखिएगा तो आयतन कभी भी घन में यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब डॉट डॉट में होता है। वर्ग में होता है ये सब और घन में होता है ये सब। तो प्रत्येक घन का आयतन देखो, वहां पे घन में दिया है ना आयतन, क्या दिया है 64 मीटर क्यूब। और दोनों घनों को मिलाकर, दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। तो क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुरंत लिखवाएं अभी, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब बताओ LB प्लस BH प्लस HL होता है तो हमें इसके लिए इसका मान तो निकालना पड़ेगा ना। LBH का कुछ का पता नहीं है, दिया कौची है, पुराना घन का आयतन दिया है। हम इस आयतन का प्रयोग करके इसका भुजा निकालेंगे। यह ना भुजा मिला मिला के बनाया गया है, तो ये भुजा जब निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। सबसे पहले इसका भुजा निकालो, लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रत्येक पुराने घन का आयतन बराबर 64 मीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू बराबर 64। तो बताओ भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हटेगा तो उधर घनमूल आ जाएगा, रूट 64 घनमूल में यानी कि 4 गुना 4 गुना 4 घनमूल में, यानी कि भुजा बराबर क्या आ गया 4 मीटर। यानी कि ये जो था कितना मीटर का था, ये भी कितना का था बाबुआ, हाई 4 मीटर के, हाई 4 मीटर के जोड़ देनी जा, यानी कि लंबाई कितना हो गई 8 मीटर ना, समझ में गया। लेकिन क्या यो तो 4 मीटर होगा, यो 4 मीटर होगा, यो 4 मीटर होगा, यो 4 मीटर होगा। तो अब बताओ हाई जो मन होगा ये तो 4 न रह गया, ये जो रहा ये 4 न रह गया, यानी कि लंबाई हो गया 8, चौड़ाई हो गया 4, ऊंचाई हो गया। समझ में आया किसे किसे आया। लिखेंगे 9 घनाभ का लंबाई, 9 घनाभ का लंबाई यानी कि L बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 मीटर। 9 घनाभ का चौड़ाई यानी कि B बराबर कितना हो 4 ना, 4 मीटर, और ऊंचाई यानी कि इंच बराबर, ये पंखवा चलता है तो क्या है एक हवा रुक जाता है,
तुमको हवा मेरे पास नहीं आता है, क्या करे, तू लोग के लिए छोड़ देते हैं। अरे चलता है ना, हवे नहीं आता है तो क्या चलाएं? हैं? हाँ ये बात अच्छा हुआ, हमको देखो अब आने लगा ना। अरे हाँ, नए घनाभ का लंबाई चौड़ाई जो निकल गया, लिखेंगे इसीलिए नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 गुना एल का वैल्यू 8 गुना 4, 4 गुना 4, 4 गुना 8 ना, 2 गुना 32, 16 32, 2 गुना 32 32 64 16 96 कौन तो कहता। भगवान तारा का पहाड़ा याद करके शक्ति देश। 160 मीटर स्क्वायर। अरे आगे समझ में बुझाया किसे बना? आसान है कि नहीं है? लेकिन ना बनेगा कब? जब भाई सूत्र हुए याद ना रहेगा। 8वां पाठ के बाद में बिना सूत्र के गुजारा नहीं थे ना। 8वां पाठ के बाद में, 8वां पाठ से लेके बिना सूत्र के गुजारा, ये लॉजिक से बनवे नहीं करता है। ये बनेगा कैसे? सूत्र से ना। बुझाया? बाल बांधना रहता है तो थोड़े ना उसको पेचकस ले कसा जाता है, लेकिन नॉट खुलना रहेगा कोई तो रिंच प्लस चाहिए ना, तो वैसा ही है। अरे बुझा गया ना जी? अरे वो, अरे घरे ऊपर कपड़ा पसारने ले जाते हो तो क्या उसको एकदम पूरा ले आके पूरा एकदम रिंच से पूरा कस देते हो? उड़ेगा नहीं, जाके आदमी से बांध देता है। तो वो लॉजिक हो गया। बस बात समझ में रहे? ये फॉर्मूले पे बनवे करेगा। आप चाहिएगा तो कैमरा खोल नहीं पाइएगा। इसका एलंकीय दूसरा है, चाह करके भी खोल नहीं पाइएगा। आप नोच दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, सोचिएगा कोई लेके चोर इसको भाग जाए तो या तो तोड़ के ले जाएगा, नहीं तो नोच के ले जाएगा। सोचेगा बढ़िया से ले जाए तो ना जा पाएगा। वो ऐसा रिचवे उसका, वो पतला सा रिंच जाता है, ऐसा कुछ, ऐसा चरखूट, ऐसा टेढ़। अब वही जाके वो खोल पाएगा उसको। हाँ, वो अंदर घुसेगा उसमें खोलेगा, वो पेचकस भी नहीं लगता इसमें। तो अब वही हाल है इसका। वैसे ही ये है, ये सूत्रे पे बनवे करेगा। वो एक करे सूत्र, ये नहीं कि घन में लगा रहे हैं गोला का सूत्र, बुझा रहे ना, वृत्त में लगा रहे हैं शंकु का सूत्र है। चलो जी,